आज मैं मौजूद थी पैनोरामा में। यहाँ पर एक शख्स बहुत ही खूबसूरती के साथ देखें बच्चों के खिलौने बेच रहा था। कमाई का जो हिसाब है वो तो अब रहा नहीं, मुल्की हालात है उसकी वजह से कोई कमाई नहीं हो रही। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। मुल्की हालात जो है उसकी वजह से करके कुछ परेशान है लोग। हालात पहले थे, हालात अल्हम्दुलिल्लाह पहले ठीक थे, अच्छा रोज़गार था और अपना कारोबार भी सही थे, लेकिन अब जो है वो हालात अच्छे नहीं है, कारोबार का भी जो है ना वो कोई हाल नहीं है। सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 11 बजे और जाते कितने बजे? रात को 12-1 बजे। कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से दिल उठ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हमें बहुत मुश्किल हो गया। आम इंसान जो है ना उसके लिए कसूर हमारे सियासतदानों का है। हमारा हाल श्रीलंका वाला होगा। पेट्रोल की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, वो दिहाड़ी तो एक तो वो घी की तरफ जा रही है, बकाया आटा हो गया, बच्चों के खर्चे हो गए, पढ़ाई के खर्चे हो गए, वो कहाँ से अखराजात पूरे करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबीर हुसैन। यही काम करते हैं आप? जी यही काम करते हैं। कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए हैं। तो कितना कमा लेते हैं? कमाई का जो हिसाब है वो तो अब रहा नहीं। पहले जो है कमाई करते थे, कमाई भी थी, लेकिन जो ये मुल्की हालात हैं उसकी वजह से कोई कमाई नहीं हो रही। अब सारा दिन बैठते हैं, सुबह आते हैं, रात ही कर बैठते हैं और मुंतज़र रहते हैं कोई कस्टमर आए और जो है हमारे बच्चों का नसीब है हम ले के जाएँ। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो कोई बड़ा नहीं है? बड़ा सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मुझसे छोटे ही हैं बकाया। तो बकाया मुल्की हालात जो है उसकी वजह से करके कुछ परेशान है लोग, जो समझ लो कि अपने कारोबार आगे सेट नहीं कर रहे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, उसकी वजह से कुछ लोग अपसेट हैं और कुछ लोग जो है हालात की वजह से अपसेट हैं। तो बकाया यही है कि बहुत मुश्किल से। तो कितना कमा लेते हैं फिर भी आप एक दिन में? कमाने ये तो नसीब की बात होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जो हालात पहले थे, हालात अल्हम्दुलिल्लाह पहले ठीक थे, अच्छा रोज़गार था और अपना कारोबार भी सही थे, लेकिन अब जो है वो हालात अच्छे नहीं है, कारोबार का भी जो है ना वो कोई हाल नहीं है। तो जब आपको इससे इतना होता ही नहीं है कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो सके, तो फिर आप कोई और काम क्यों नहीं करते हैं? अब क्या करें, मुल्की हालात है, दिहाड़ी भी करेंगे तो दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 700-800 है। 10 दिन में 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ लगेंगी। 10 दिन 12 दिन बंदा जाता है बाहर, बैठ के आ जाता है वापस। उससे ये तो बेहतर है कि अपना काम है, सुकून से आते हैं, काम हो या ना हो वो दिल को तो तसल्ली होती है ना। सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 11 बजे। और जाते कितने बजे? रात को 12-1 बजे। 11 से 12-1 बजे तक, गर्मी हो सर्दी हो यहीं पर ही? ज़हरी बात है, वो तो हमारे साथ ही है। तो कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं करता? फैमिली में सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई हैं छोटे, वालिद साहब हैं, सपोर्ट तो है, लेकिन जो अपना बच्चों का खुद करना होता है वो अलहदा बात होती है। भाई हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो अपना खुद का बंदे का अपना एतमाद होता है वो अलहदा होता है। तो कभी आपके दिमाग में आए नहीं कि देखें इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतना कुछ खरीदते हैं और एक छोटी सी चीज़ नहीं खरीद सकते? लोग आते हैं माशाल्लाह, शॉपिंग करते हैं, हज़ारों की तादाद से शॉपिंग करते हैं लोग। तो बकाया ये है कि हम भी मुंतज़िर होते हैं कि कोई हमारी तरफ भी कस्टमर आए, हम भी कुछ चीज़ उनको दें। तो बकाया जो कस्टमर आते हैं वो बाहर से गुज़र जाते हैं। अगर इसी तरह ही कोई कस्टमर जो आता है 50,000 20,000 की सेल करता है, अगर वो किसी गरीब आदमी की तरफ देखे भी, ये भी कोई अपना अड्डा वगैरह लगा के बैठा है, कोई 500,000 इसको भी जो है सेल करा दें, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो है वो हम भी इसी चीज़ का मुंतज़िर रहते हैं कि जो बाहर अंदर से मार्केट से बाहर आता है कोई हमारी तरफ भी आए। ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं की? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं, लेकिन जो कस्टमर हैं आते हैं, काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मुल्की सूरत हाल है उसकी वजह से बहुत परेशान है। तो कभी आपका दिल नहीं किया कि बिल्कुल बेरोज़गारी ख़त्म हो गई हो, इस काम से दिल ही उठ जाता है कि इतनी मेहनत करके भी इतना इंसान नहीं कमा पाता? कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से दिल उठ जाएगा तो कहाँ जाएंगे हमें? इसके अलावा अगर कहीं जॉब करते हैं, जॉब भी सैलरी भी जाते हैं, सैलरी भी देखें तो सैलरी 15,000 17,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। उसमें किस तरह घर का गुजारा होगा? 5 बच्चों का गुजारा किस तरह करेंगे? अपना गुजारा किस तरह करेंगे? तो इस तरह भी तो कितनी मुश्किलात पेश आती ही हैं ना। बहुत मुश्किल हो गया आम इंसान जो है ना उसके लिए, जो है ना ये मुल्की सूरत हाल देख तो क्या लगता है आपको इसमें किसका कसूर है? मुल्की मुश्किलात इतनी आ गई हैं, आवाम को इतना मतलब कि हो रहा है, तो किसका कसूर है ये सारा? कसूर हमारे सियासतदानों का है। अगर PTI वाले आगे आते हैं तो नून लीग वाले जो रोला डाल देते हैं, अगर नून लीग वाले आगे आते हैं तो PTI वाले रोला डालते हैं। मेरा तो यही फ़ैसला है कि अगर एक बेंच पे बैठ जाएं सब मिल के
और जो एक दूसरे के साथ ये धंधे फसाद कर रहे हैं, अगर वो मिल के बैठ के एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें तो वो बेहतर है। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ हमारी सियासत की वजह से, जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी वजह से हमारी हुकूमत, ये हमारी जो अहम आवाम है वो बहुत नुकसान में है? उनकी वजह से हमारा मुल्क फ्लॉप हो गया, ये बेरोज़गारी बढ़ गई है। अब देखिए, एक कहता है कि फ़लाँ की, मैं समझ लो कि अगर नून लीग वाला हूँ, एक PTI वाला है, वो कहता है नून लीग की हुकूमत में इतनी महंगाई हुई है, मैं कहता हूँ PTI की हुकूमत में इतनी महंगाई। ये एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम जो है इन सब को लेके चलें, हम एक हो के चलें, तो हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सकती है। तो क्या लगता है आपको आगे आने वाली हुकूमत जो होगी, क्या बनेगा हमारे पाकिस्तान का? आने वाले दिन में आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आ रहा है? हमारा हाल श्रीलंका वाला होगा, मुझे तो ये नज़र आ रहा है। आगे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हमारे सियासतदान जो है वे ठीक हो जाएं या कुछ करें हमारे लिए। अब देखें, परवेज़ इलाही साहब आए हैं या वज़ीर आज़म बने हैं, शहबाज शरीफ साहब, पेट्रोल की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें। एक आदमी जो यहाँ से 800 रुपया 1000 रुपया लेके जा रहा है, घी की कीमत देख लें, वो दिहाड़ी तो एक तो वो घी की तरफ जा रही है, बकाया आटा हो गया, बच्चों के खर्चे हो गए, पढ़ाई के खर्चे हो गए, वो कहाँ से अखराजात पूरे करेगा? बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे भी छोटे हैं। तो अब फैमिली ने भी मतलब कम सपोर्ट करती है, तो काम भी मतलब आपका इतना नहीं चलता है। और सपोर्ट तो होती है, लेकिन जो अब मैं हूँ, मेरे अगर जो है मुश्किल से हालात जो है, वक्त जो है, उसके हिसाब से अगर मेरा मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अगर मेरे छोटे भाई हैं उनका भी तो यही हिसाब होगा ना। अगर कोई फैमिली में और है, हर बंदा परेशान है, खाली मैं परेशान नहीं हूँ कि मैं कहूँ मैं परेशान हूँ, हर बंदा परेशान है। ये मार्केट की तरफ आप कैमरा घुमा के देख लें, कहाँ रश आपको नज़र आ रहा है? अगर रश हो तो फिर कारोबार भी होता है। आवाम तो बाहर निकल नहीं रही है, मुल्क की सूरत हाल देख के जो सूरत हाल बनी है उस वजह से आवाम नहीं निकलेगी तो काम क्या होगा? अगर आवाम बाहर आएगी तो हमारा भी काम होगा, सब रोज़गार बेहतर होंगे। जी, तो नाजरीन, आपने देखा है कि इनको लगता है कि जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे तब तक हमारी जो आवाम है और रोज़गारी है वो ठीक नहीं हो सकती। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफ़िज़।